मैं आपके सामने कुछ जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं या स्ट्रेंज फैक्ट्स हैं कतर के बारे में, वो आपके साथ शेयर करता हूँ चलते चलते। कतर दुनिया का सेकंड फ्लैटेस्ट कंट्री है, मतलब फ्लैट है पूरा का पूरा। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 338 फीट है, यानी यहाँ पे पहाड़ ऐसे है ही नहीं। और जितने भी यहाँ का जो बुलंद तरीन मकाम है वो 338 फीट ऊंचा है। ना ज़्यादा ऊपर होता है ना नीचे होता है, बस एक मैदान है, लंबा सा एक फ्लैट सा मैदान है। तो ये सबसे ज़्यादा सेकंड फ्लैटेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। पहला जो है वो पहला मालदीव्स है, और मालदीव्स के बाद ये दूसरा है। इसकी वजह से अगर कोई लोग जो माउंटेनियरिंग या हाइकिंग के शौकीन हैं उनके लिए ये इतनी अच्छी डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन वो लोग जो साइकिलिस्ट हैं या रनर्स हैं उनके लिए ये आइडियल जगह है कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ आगे भागे साइकिल चलाएं। दूसरा जो एक यूनिक फैक्ट है कतर के बारे में वो ये है कि आज से 400 साल पहले कतर जितनी ऊंचाई पे था आज उससे 2 मीटर ज़्यादा ऊंचाई पे है। इस फिनोमेना को कहते हैं ज्योग्राफिकल अपलिफ्ट। यानी बहुत सारे आपने सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जो ऊंचाई है सी लेवल से कंट्रीज़ की वो कम हो रही है। लेकिन कतर पूरी दुनिया में एक वाहिद कंट्री है जिसकी पिछले 400 साल में जो ऊंचाई है वो 2 मीटर बढ़ी है। तो ये एक यूनिक फैक्ट है कतर के बारे में कि जो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो अपलिफ्ट है वो पिछले 400 सालों में वो तकरीबन 2 मीटर तक हुआ है। अभी मैं रोड क्रॉस करने लगा तो वो पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया। कहता है ऐसे रोड क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है, आगे रोड क्रॉसिंग आएगी। रोड क्रॉसिंग मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग आएगी, वहाँ से जाके रोड क्रॉस करनी है। यार वेरी नाइस, वेरी नाइस। कतर की एक और ख़ास बात ये है, इनकी एयरलाइंस है कतर एयरवेज़। कतर एयरवेज़ दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन मानी जाती है क्योंकि ये दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में फ़्लाई करती है। जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स बर आज़म हैं वहाँ पे हर कॉन्टिनेंट में फ़्लाई करती है। दूसरा जो इसमें ख़ास बात है कतर एयरवेज़ की कि ये ऑकलैंड टू दोहा जो कि 16 आवर्स की फ़्लाइट है, ये नॉन स्टॉप ये लोग करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल फ़्लाइट मानी जाती है। तो ये भी एजाज़ जो है ये इनके पास है, कतर एयरवेज़ के पास। और फिर 2021 में जो अवार्ड होते हैं बेस्ट एयरलाइंस के, उसमें स्टार ट्रेक अवार्ड कहते हैं उसे। तो उसमें सबसे जो बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला वो मिला कतर एयरवेज़। तो कतर के बारे में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ की जो कतर एयरवेज़ है वो दुनिया की बेस्ट मानी जाती है। एक और कतर की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक है। ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मेंशन भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो साइकिलिंग ट्रैक है 33 किलोमीटर्स लंबा, वो दोहा के अंदर है। और उसकी ख़ास बात एक और भी है कि वो 18 अंडरपासेस से गुजर के जाता है, यानी अनइंटरप्टेड के बीच में कोई ट्रैफिक ना आए या कुछ ना आए, तो उन्होंने उसको कहीं पे अंडरग्राउंड भी किया हुआ है। 18 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो अंडरग्राउंड हो जाता है वो साइकिलिंग ट्रैक, सिर्फ इस वजह से कि वो अनइंटरप्टेड रहे और 13 किलोमीटर लगातार चलता रहे। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक है। तो ये एक बहुत ख़ास बात है कतर और दोहा के लिए। चाय, बर्गर, चिप्स, कतर के बारे में एक और ख़ास बात ये है कि ये दुनिया का सेफ़ेस्ट कंट्री है ऑन प्लैनेट अर्थ। ये अगर हम क्राइम इंडेक्स उठा के देखें तो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और दोहा हमेशा पिछले 4-5 साल से फ्रॉम 2017 टू 2019 और फिर 2021 में ये सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जो था ये डिक्लेयर किया गया था क्राइम इंडेक्स की जो रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है उसके अंदर। तो रहने के लिहाज से वैसे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त
मुल्क और शहर है ही, लेकिन अगर इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज़ कम्पेयर टू कराची देखें या एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के किसी और शहर में देखें, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है उस निस्बत से। एक बहुत ही अजीब फैक्ट कतर के बारे में ये है कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल का रेशो है आपस में पॉपुलेशन के अंदर, वो 3:1 है। यानी अगर हर ख़ातून या लड़की के साथ पॉपुलेशन में 3 मर्द हजरात आते हैं, यानी 3:1 रेशो है, 3 बंदे और 1 बंदी। ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस है कतर की पॉपुलेशन के अंदर। टोटल 3 मिलियन के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, और जिसमें से तकरीबन 8 लाख के आसपास ख़वातीन हैं, और जो 22 लाख है वो तकरीबन मर्द हजरात हैं। कुछ ऊपर नीचे है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन अगर 3 मिलियन पॉपुलेशन है तो यही रेशो बनता है। तकरीबन 1 मिलियन ख़वातीन हैं और 2 मिलियन मर्द हजरात हैं। और ये दुनिया का 3rd ऐसा कंट्री है जहाँ पे जेंडर इम्बैलेंस मेल टू फीमेल इतना ज़्यादा है। वरना पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में यूजुअली हम ये कहते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा हैं और मर्द कम है। ये कोई 49-51 का रेशो या परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम काफ़ी ज़्यादा जेंडर बैलेंस हैं उस हिसाब से। यहाँ पे 3:1 का रेशो है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे इमिग्रेंट वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। इमिग्रेंट वर्कर्स और ज़्यादातर जो इमिग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादातर मर्द हजरात ही होते हैं, जो लेबर में या काम करने के लिए या रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उसकी वजह से जो जेंडर इम्बैलेंस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उनकी फैमिलीज़ पीछे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ्रीका या जहाँ से भी वो आए होते हैं वहाँ पे होती हैं, और जेंडर इम्बैलेंस इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कतर का नाम भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्पेशल किस्म का है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना किसी भी मुल्क का नाम तस्वुर किया जाता है। जो हिस्टोरियंस ने अपनी किताबों में लिखा है वो ये कि 50 AD में फ़र्स्ट टाइम इस खित्ते का जो ज़िक्र था वो रोमन्स की किताबों में मिलता था, और उस वक्त से लेके अब तक इसका कतर ही पुकारा जाता है। जो रोमन्स की किताबों में लिखा हुआ था वो कैथरे, उन्होंने इसको लिखा था सी से, और तो कैथरे, और उसके बाद ये थोड़ा सा इवॉल्व हुआ या थोड़ा सा नाम बिगड़ गया, उससे कतारा हो गया। ये कैथरे से कतारा हो गया, और फिर इवेंचुअली इवॉल्व होता 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 जैसे जैसे नेशन स्टेट बनना शुरू हुई तो इन्होंने अपना जो ऑफिशियल नाम था उसको कतर डिक्लेयर किया। अभी भी जो यहाँ की लोकल ज़बान है या लोकल कल्चर है, लैंग्वेज है, उसके अंदर इसको कातरा ही बुलाया जाता है। जैसे विलेज भी है, कल्चरल विलेज भी है यहाँ, तो ये भी एक यहाँ के लिए स्ट्रेंज और अमेजिंग फैक्ट है। कतर का जो कौमी परचम है उसकी भी एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। अगर हम देखें तो कतर का जो फ्लैग है उस पे इस तरह से करके 9 पॉइंटेड नोकें बनी हुई हैं। ये क्या सिंबलाइज़ करती है, ये जो इसके ऊपर पॉइंटर्स बने हुए हैं 9? जब कतर एमिरेट्स की गल्फ़ स्टेट्स की जो यूनियन है उसके अंदर शामिल हुआ था, तो ये उसकी याद में या उसको सिंबलाइज़ करने में ये जो 9 उसके पॉइंटर्स हैं ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो महरून सा कलर है इनके फ्लैग में वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे शुरू के अंदर एक डाई की इंडस्ट्री होती थी, कोई आइलैंड है यहाँ पे बहुत फेमस, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा ओरिजिन था, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ का जो ओरिजिन था वो आइलैंड्स थे जहाँ से हमने वो डाई बनाना शुरू किया था, एंड नाउ वी आर हियर। तो वो पॉइंटर्स ये शो करते हैं कि हम गल्फ़ रीजन की जो एमिरेट्स हैं, जो सल्तनत हैं, जो स्टेट्स हैं, उसका पार्ट है। और जो महरून कलर है वो ये रिफ़्लेक्ट करता है कि वो सिंबलाइज़ करता है या रिफ्लेक्ट करता है उनका जो इकोनॉमिक जर्नी रही है फ्रॉम मेकिंग डाइज टू ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, और दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री इन द तो ये उसको सिंबलाइज़ करता है।
एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कतर के बारे में कि ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनार्कीज़ है। यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो कतर पे रूल कर रही है सिंस 1868, यानी ये 19वीं सदी में शुरू हुआ था इनका जो ये रॉयल किंगडम है, और ये अभी तक वो उनकी जो रॉयल्टी है, उनका जो रूल है, उनका जो मोनार्की है वो कतर के अंदर चल रही है। ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कतर के बारे में।